प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। अगर टाइगर को बंदर मिल जाए तो उसे खा जाएगा, पार्टी हो जाएगी। और अगर ये हिरन मिल जाए फिर तो वाह वाह वाह, ग्रैंड सेलिब्रेशन सोने। और हिरन तो वेजिटेरियन है, उसे लगता है टाइगर से डर। और फिर बिल्ली में भी उसे कोई इंटरेस्ट नहीं। और बिल्ली तो हमेशा चूहों के पीछे पड़ी रहती है। और चूहे तो हरदम कुछ ना कुछ खाते रहते, कुतर कुतर कुतर। ये हो गए हमारे हर्बीवोर्स, ये हो गए हमारे कार्निवोर्स, और ये हो गए हमारे इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़े। तो ये बन गया हमारा पूरा जंगल। सुंदर है ना। वैसे हम आज आपस में सवाल पूछ रहे थे कि अगर ये टाइगर यहाँ से गायब हो गया तो क्या होगा? होगा क्या? इन हर्बीवोर्स की पार्टी हो जाएगी, इन्हें तो कोई खाने वाला ही नहीं होगा। और हम क्यों शोर मचाते हैं कि टाइगर गायब हो रहे हैं, टाइगर कम हो रहे हैं? हम तो जंगलों से कितना दूर शहरों में रहते हैं, फिर क्यों? सेव द टाइगर, सेव द टाइगर, हम ऐसा क्यों कहते रहते हैं? क्यों ऐसा ही होता है? मकड़ी का जाला एक बिंदु से शुरू होकर बन जाता है पूरा जाल। हर तार एक दूसरे से जुड़ा। पृथ्वी पर जीवन कुछ ऐसे ही बना है। सबसे पहले बने एक कोशीय जीव, जीवन का पहला बिंदु। पृथ्वी पर आज तक जन्मे हर रूप के पूर्वज। इस वेब ऑफ लाइफ में हर एक का अपना स्थान। चलते हैं जंगल के अंदर, जंगल जहां बाघ है। बाघ जिसका खाना है हर्बीवोर्स, घास फूस खाने वाले। सोचिए, अगर टाइगर खत्म हो जाए तो? हर्बीवोर्स बहुत बढ़ जाएंगे और वो हद से ज्यादा बढ़ेंगे तो जंगल बचेगा क्या? इसीलिए कहते हैं सेव टाइगर। और यहाँ टाइगर सिर्फ बाघ नहीं, हर छोटा बड़ा प्राणी है, क्योंकि हर प्राणी एक दूसरे से जुड़ा है। आज पृथ्वी के कोने कोने में जीवन है। प्राणी और पेड़ पौधे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उस जगह में रहने के लिए वेल अडेप्टेड। फिर चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन, हर्बीवोर्स हो या कार्निवोर्स, जैसे हिरन हो या शेर, हर एक चीज की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस। और हर प्राणी का हेल्दी रहना उस जगह के इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। इकोसिस्टम क्या है? पेड़ को लें, यहाँ भी बहुत से प्राणी एक साथ रहते हैं, अपना एक जाल बनाकर, एक दूसरे पर निर्भर। किसी के लिए पेड़ घर है, किसी के लिए खाना। कोई पेड़ की पत्ती खाता है तो कोई उसकी छाल। कोई पेड़ पर रहने वाला जीव है। हर किसी का अपना काम और हर किसी का आपस में रिश्ता। ये चींटे डाल से निकलने वाले मीठे रस को पीते हैं, बदले में पेड़ की रक्षा करते हैं। मजाल है कि कोई कीड़ा मकोड़ा यहाँ आकर पेड़ को नुकसान पहुंचाए। पेड़ को रक्षा मिलती है, चींटे को खाना। गिलहरी और पक्षी अगर पेड़ से खाना खाते हैं तो बदले में उसके बीज भी तो इधर उधर फैला देते हैं, है ना? दोनों का फायदा। इकोसिस्टम में दोस्त भी रहते हैं, दुश्मन भी।
सांप और पक्षी में कोई दोस्ती नहीं, लेकिन कभी सांप जीतता है, कभी पक्षी बच जाता है और दोनों की संख्या में संतुलन बना रहता है। यही इकोसिस्टम को स्वस्थ रखता है। आज हम आपको एक स्पेशल जगह ले जा रहे हैं जहां पेड़ों को नाम दिया गया है चलने वाले पेड़। वॉकिंग ट्रीज, चलने वाले पेड़। चलने वाले पेड़, मैनग्रोव्स, उन्हें देखने हम भी चल पड़े हैं एक स्पेशल नेचर वॉक पर। चलने वाले पेड़ नाम क्यों पड़ा, उसकी भी कहानी। आज से करोड़ों साल पहले पेड़ों का जंगलों में बोलबाला था। ऐसे में नदी किनारे उगने वाले कुछ पेड़ों ने नई जगह पर बसने की कोशिश शुरू की। कई हजार वर्षों तक अपने में बदलाव लाकर वो उन जगहों पर बस गए जहां पहले कोई नहीं रहा था, जहां समुंदर का ज्वार और भाटा पानी को ऊपर लाता था तो कभी पीछे खींच लेता था। मतलब थोड़ा नदी का मीठा पानी और थोड़ा समुंदर का नमक, साथ में खिसकती मिट्टी। लेकिन मैनग्रोव्स ने अपने आप को इसके लिए अच्छी तरह ढाल लिया है। सबसे मज़ेदार अडैप्टेशन इनकी जड़ें, सहारा देने वाली स्टिल ट्रूथ्स, ताकि पानी के साथ आगे पीछे ना हो पेड़। साथ में न्यूमैटोफोर्स, हवा में सांस लेने वाली जड़ें। ये नीचे नहीं ऊपर की तरफ उगती हैं। नमक से निपटने का काम जड़ें और पत्तियां मिलकर करते हैं। मैनग्रोव्स अपने आप में एक समृद्ध इकोसिस्टम है। बहुत सी मछलियां, पक्षी, तरह तरह के कीड़े मकोड़े और प्राणियों का घर, बहुत सी दवाएं और काम की चीजें हमें देते हैं मैनग्रोव्स। Fresh water in the underground. Salt is very salty. No, it's covered with water, so there is no air. But every कई दवाएं और काम की चीजें मिलती हैं इन अजब पेड़ों से। मैनग्रोव्स समुद्र की तूफानी हवाओं को रोकता है, पानी के उछाल को एक स्पीड ब्रेकर की तरह कम करता है और मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं। सुनामी जैसे खतरों के विनाश को कम करते हैं मैनग्रोव्स। मैनग्रोव्स इकोसिस्टम को समझने के लिए हमने खेला एक मजेदार खेल। हम में से हर एक बन गया इस इकोसिस्टम का एक अंग। कोई मकड़ी, कोई केकड़ा, कोई पत्ती, कोई सांप तो कोई पक्षी। और फिर शुरू हुआ एक खेल, कौन किस से जुड़ा है। किसी को खाना मिल रहा था, किसी को घर, कोई लकड़ी ले रहा था और कोई वहां अंडे देना चाहता था। रस्सी घूम रही थी इधर से उधर तेजी से। हम हैरान रह गए, कहां से कहां रिश्ते जुड़ते गए और अंत में देखिए क्या बन गया। पूरा का पूरा जाल, एक बार फिर जाल। हम में से एक भी अपना हाथ खींचता, मतलब ज्यादा ताकतवर बन जाता, तो बाकी सब भी खींच जाते। यही तो है वेब ऑफ लाइफ, एक ऐसा ताना बाना जिसमें हर एक दूसरे से जुड़ा है। मकड़ी के जाले जैसा हमारा वेब ऑफ लाइफ, मानो एक एक तार जैसे एक एक प्राणी। मुझे तो बड़ा फैसिनेटिंग लगता है। इतने तरह के जानवर, पेड़ पौधे, पंछी, बिच्छू, मछलियाँ, और साथ में हम। देखा जाए तो पृथ्वी पर सिर्फ एक नियम काम करता है, सर्वाइवल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डायनासोर कितने विशाल, कितने ताकतवर, फिर भी वो पृथ्वी पर जिंदा नहीं बच पाए। चीता सबसे तेज दौड़ लगाने वाला, वो भी जंगलों से गायब हो चुका है। मतलब जिंदा रहने की रेस में जीतने वाला हमेशा सबसे बड़ा या सबसे ताकतवर नहीं रहता। जिंदा तो वो रहता है जो अपने आप को बदल सके, अडैप्ट हो जाए। माना जाता है कि मनुष्य की उत्पत्ति कुछ इस क्रम में हुई। मछलियां पैदा हो चुकी थीं,
पानी में कंपटीशन बढ़ा तो जीवन पानी के बाहर आने लगा। एम्फीबियंस जैसे मेंढक उत्पन्न हुए और मेंढक के बाद नंबर आया रेंगने वाले सांपों का। एक बार फिर कंपटीशन बढ़ रहा था। कुछ प्राणी उड़ निकले और बन गए पक्षी। पक्षियों के बाद जन्मे स्तनधारी मैमल्स, और इन्हीं मैमल्स के विकास से हम इंसान उत्पन्न हुए। हम ताकतवर होते जा रहे हैं और किसी एक प्राणी का ताकतवर होना पूरे वेब ऑफ लाइफ को गड़बड़ा सकता है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त। यही तो होगा जंगल का नियम। और कितनी मजेदार होगी जिंदगी। बस खाओ पियो और एकदम मस्त रहो। कोई टेंशन की तो जरूरत ही नहीं, क्यों केटू? कदम कदम पर खतरा। जंगल में जीना कोई आसान काम थोड़ी है। अरे भाई, सबसे बड़ी टेंशन तो ये कि पहले खाना ढूंढो, और उससे बड़ी टेंशन ये कि कहीं आप किसी का खाना ना बन जाए। बाप रे बाप, बड़ा सिंपल सा असूल है। या तो दुबक कर छुप कर कहीं चुपचाप बैठ जाओ, किसी को नजर ना हो, और या इतने डरावने बन जाओ कि कोई आपके पास भी ना भटके। तो देखते हैं ये बड़ा ही मजेदार फीचर। इन एक्टर्स की एक्टिंग देखकर तो आमिर खान भी शर्मा जाए। बीट यही लगती है ना? चिड़िया भला अपनी पॉटी में क्यों इंटरेस्टेड होगी, पर ये बीट तो एक कैटरपिलर है। यहां आपको कुछ दिख रहा है? नहीं ना? स्टिक इंसेक्ट पत्तियों में ऐसा एक हो जाता है कि दूर क्या पास से भी ना देख पाएं आप। कैमोफ्लेज बचाव का एक अच्छा तरीका है। मानो छिपने के लिए मेकअप कर लिया हो। मेंढक बिना हिले डुले स्थिर भी बैठ सकता है और जमीन में छिप भी सकता है। कुछ तो है नाजुक पर धोखेबाज बहरूपिये। ये आउल मौत है पतंगा, पर पंखों पर बनी है उल्लू की आंखें, और उल्लू के पास तो कम ही फटकते हैं। गिरगिट रंग बदलने में माहिर, और यही रंग बदलने की विशेषता उसे हमारी और अपने दुश्मनों की नजर से छुपा कर रखती है। वैसे गिरगिट का रंग उसके मूड के साथ भी बदलता है। अडैप्टेशन के साथ बचाव के तरीकों में वैरायटी आ गई है। कुछ सांप और बिच्छुओं को विष मिल गया है, और कुछ प्राणियों जैसे कछुओं को मिल गए हैं कठोर कवच। पानी के अंदर भी बचाव के मजेदार तरीके। दुश्मन मछली ऑक्टोपस के पास पहुंची तो देखिए उसने क्या किया। हथकंडे? कैसे कैसे हथकंडे? अरे जान बचाने का सवाल जो है। ऑक्टोपस दुश्मन से अपनी जान बचाने के लिए एक इंकी लिक्विड छोड़ता है। ये इंकी लिक्विड पानी को काला कर देता है। दुश्मन को कुछ दिखाई नहीं देता, वो कंफ्यूज हो जाता है और ऑक्टोपस हो जाता है उड़नछू। और छिपकली दुश्मन से अपनी जान बचाने के लिए अपनी पूंछ को बॉडी से अलग कर देती है। दुश्मन पूंछ को देखता रहता है, तब तक छिपकली गायब। और सबसे इंपॉर्टेंट तो होते हैं कुछ सांप, जो दुश्मन को देखते ही ऐसे एक्टिंग करते हैं मानो मरे पड़े हो। एकदम स्टिल, बिल्कुल नहीं हिलेंगे। दुश्मन को लगता है कि वो मर गए और वो उन्हें छोड़ के चले जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं हथकंडे। कैसे कैसे हथकंडे? पहले हम भी वाइल्ड एनिमल्स की तरह जंगल में रहते थे। हमारा एक ही लक्ष्य और एक ही नियम, जंगल का नियम, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिर हम विकसित हो गए,
हम गांव और शहर में बस गए। बिल्डिंग्स, कार्स, फैक्ट्रीज, मशीन्स, कंप्यूटर्स, अब तो हमारी लाइफ बिल्कुल बदल गई है। और जंगल के कानून भी हम पर लागू नहीं रहे। और हमारा तो कोई दुश्मन भी नहीं है। पर इस बारे में कीटू का क्या कहना होगा? मैं बहुत 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 हैरान हूं और आप भी हैरान रह जाएंगे। क्या आप जानते हैं हमारे शरीर के अंदर हर वक्त लाखों करोड़ों दुश्मन घुसते रहते हैं। दुश्मन जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, और हर लाइफ फॉर्म की तरह इनका भी एक मकसद है, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करना और ताकतवर हो जाना। लेकिन इनका ताकतवर होना मतलब हमारा बीमार पड़ना। पर हम भी कुछ कम नहीं हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी हैं मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स, जिनमें से हर 100 में से एक सेल का काम है हमारी रक्षा करना। तो चलिए शरीर के अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसे फाइट सीक्वेंस चल रहे हैं। टिशूम टिशूम टिशूम। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, कितने दुश्मन हमारे शरीर में घुसने की कोशिश में रहते हैं, पर हमारा इम्यून सिस्टम एक फौज की तरह हमारी रक्षा करता है। फैगोसाइट्स वो व्हाइट ब्लड सेल्स, सफेद कोशिकाएं हैं जो पहरेदार की तरह शरीर में घूमती रहती हैं, दुश्मन के आते ही उस पर हमला कर देती हैं। फैगोसाइट्स रक्त, टिश्यूज और फेफड़ों तक में जर्म्स का सफाया कर सकती हैं। इम्यून सिस्टम का जरूरी अंग है लिम्फ नोड्स। कैप्सूल जैसी नोड्स हमारी हथियार बनाने की फैक्ट्रीज हैं। केमिकल हथियार मतलब एंटीबॉडीज यहीं बनती हैं। इसीलिए कई बार बीमार होने पर हमारी लिम्फ नोड्स फूल जाती हैं। लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम को कई बार हेल्प चाहिए होती है और यही काम आती है मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स। टीके, इम्यूनाइजेशन या वैक्सीन्स। वैक्सीनेशन में हमारे अंदर कुछ ऐसे जर्म्स भेजे जाते हैं जो कमजोर हैं और हमें बीमार कर ही नहीं सकते, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम तो बन जाता है बुद्धू और कर देता है हमला। एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाती हैं। हमारा इम्यून सिस्टम उस शत्रु को पहचान लेता है और उससे निपटना सीख लेता है। अब फ्यूचर में हमें ये असली जर्म्स मिल भी जाएं, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसका खात्मा कर देता है। अब समझ में आया कि कभी-कभी टीके लगाने के बाद हमें हल्का हल्का बुखार क्यों आता है। लेकिन दीपिका, क्या सांपों को भी बुखार होता होगा? क्या मतलब? सांपों को, मकड़ियों को, मेंढक को, मतलब जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। ओह, कोल्ड ब्लडेड मतलब वो जो अपना बॉडी टेम्परेचर खुद चेंज नहीं कर सकते। क्या उनको भी बुखार होता होगा? वाह, क्या K3 है K2 के लिए? क्या मेंढकी को भी बुखार होता है? बुखार? तो क्या दीपिका और शिवम ये पूछना चाह रहे हैं कि जो जानवर अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते उन्हें भी बुखार होता है? क्या K3 है? वाह, ये तो मैंने भी नहीं सोचा, लेकिन जानना तो पड़ेगा। चलिए पता करते हैं। रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड हैं, जैसे ये क्रोकोडाइल भी। ऐसे प्राणी जिनके शरीर का तापमान बाहर की सर्दी या गर्मी के साथ बदलता है। उन्हें गर्मी या ठंडक बाहर के सोर्सेज से मिलती है। फिर क्या ऐसे प्राणियों को बुखार होता है? इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बुखार, शरीर में घुसाए जर्म्स को खत्म करने के लिए बुखार। साइंटिस्ट्स ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता की है, वो ये कि रेप्टाइल्स भी इन्फेक्शन होने पर अपने शरीर को सामान्य से ज्यादा गर्म कर लेते हैं। वो ऐसा धूप सेक कर या फिर अपनी सांस पर नियंत्रण करके करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि कोल्ड ब्लडेड क्रीचर्स जैसे इस क्रोकोडाइल को भी बुखार होता है। हम रोज नहाते हैं, ब्रश करते हैं, बालों में तेल लगाते हैं, कंघा भी मारते हैं। और ये क्यों करते हैं?
ये तो आप सब जानते ही हैं। लेकिन क्या पक्षी भी ये सब करते हैं? मतलब कंघा मारना, तेल लगाना, बनना, संवरना। अरे आप लोग तो हंसने लगे, मैं तो बहुत सीरियस हूँ। मैं बात कर रही हूँ अपने कॉन्टेस्ट के रिजल्ट की। देखना चाहेंगे? प्रीनिंग, पंखों की देखभाल, साफ सफाई, तरीका नहाना धोना भी, चोट से साफ सफाई भी और तेल लगाना भी। पक्षियों में भी ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, तेल की ग्रंथियां। लेकिन प्रीनिंग सिर्फ पक्षी नहीं करते, ये बंदर तो सिर्फ अपनी नहीं, एक दूसरे की प्रीनिंग भी करते हैं। ये इनका सोशल बिहेवियर है। वैसे प्रीनिंग आपको छोटे छोटे कीड़ों तक में दिख जाएगी। हम हर हफ्ते मिलते हैं, अपनी चारों तरफ की दुनिया से साइंस को खोज के निकालते हैं। कुछ सवाल आप पूछते हैं, कुछ जवाब हम मांगते हैं, तभी तो मजा आता है। तो चलिए, तैयार हैं इस हफ्ते के कॉन्टेस्ट के लिए? एपिसोड नंबर 29, कॉन्टेस्ट नंबर 17। इस नर भेड़ के सींग काफी बड़े हैं, इम्प्रेसिव। एपिसोड नंबर 29, कॉन्टेस्ट नंबर 17 का हमारा सवाल इन्हीं सींगों से जुड़ा है। ये बताइए कि नर भेड़ के सींग हमें उसके बारे में क्या बता सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर अंग्रेजी या हिंदी में आप हमें डाक से अथवा ईमेल से भेज सकते हैं। कृपया सुनिश्चित करें कि आपकी प्रविष्टियों में एपिसोड नंबर, कॉन्टेस्ट नंबर, आपका नाम, उम्र, पता और व्यवसाय की पूरी जानकारी हो। प्रश्न का उत्तर आपको 15 दिनों के अंदर भेजना होगा। सही प्रविष्टियां भेजने वाले तथा ड्रॉ द्वारा चुने गए प्रथम 15 विजेताओं को मिलेगा सेंचुरी का नेचर मासिक पत्रिका का 1 वर्ष के लिए मुफ्त सब्सक्रिप्शन। साथ ही मिलेगा विज्ञान प्रसार द्वारा प्रकाशित विज्ञान पत्रिका ड्रीम 2047 का 1 वर्ष के लिए मुफ्त सब्सक्रिप्शन। ड्रॉ द्वारा चुने गए अन्य 25 विजेताओं को मिलेगा ड्रीम 2047 का 1 वर्ष के लिए मुफ्त सब्सक्रिप्शन। इस प्रश्न के उत्तर और आप अपने सवाल दोनों अलग अलग पत्रों में भेजें। ध्यान रहे, आप अपना पता लिखना न भूलें। हमारा पता है, ऐसा ही होता है, 3183 जेठू इसरो, सैक कैंपस, अंबावाड़ी विस्तार पोस्ट ऑफिस, अहमदाबाद 380015। ईमेल ah3@sac.isro.gov.in। ये लाइट क्यों जल रही है? मेरा पेट आपकी पेट की तरह, मतलब आपका पेट मेरे पेट की तरह गुड़गुड़ कर रहा है। मस्तिष्क किस चीज का बना है? बहुत सारे सवाल क्यों और कैसे, व्हाई एंड हाउ लेकर हम अगले हफ्ते फिर लौटेंगे एक और रिस्पॉन्स स्पेशल के साथ। तो देखिएगा जरूर। नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस। सी यू, बाय बाय। बाय। तो हमें भी कहना पड़ेगा, लेकिन जाने से पहले एक मैथमेटिकल फैक्ट। क्या आपको पता है 111 into 111 कितना होता है? अरे बड़ा मजेदार है, और जवाब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1। मजा आया ना? और इसी मैथमेटिकल साइंस की तरह है हमारा वेब ऑफ लाइफ। जिस तरह गिनती में हर एक अंक की अपनी विशेषता है, ठीक उसी प्रकार हमारी इस पृथ्वी में हर एक प्राणी की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो टाइगर से लेके घास के तिनके तक। नहीं समझे? जिस तरह गिनती में अगर एक भी नंबर गायब हो जाए तो पूरी मैथमेटिक्स चौपट, ठीक उसी तरह अगर पृथ्वी पर एक भी प्राणी गायब हो जाए तो पूरा संतुलन गड़बड़ हो जाता है। So respect life and nature। और ये तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है, क्योंकि ये साइंस की दुनिया है और यहाँ ऐसा ही होता है। बाय।